दर्शकों, स्वागत है आपका एक न्यूज नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी माहौल कहीं ना कहीं गरमाया हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। और वहीं पर बात करें, जब से पहाड़ियों को एससी स्टेटस देने की बात की जा रही है, तब से गुज्जर और बकरवाल जो हैं वो कहीं ना कहीं नाराज़ नज़र आ रहे हैं। वहीं उनकी तरफ से कई सारे प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं और कई और कम्युनिटीज़ जो हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रही है और वो भी अपने हक के लिए जो है आवाज़ उठा रही है। और कई सारे जम्मू कश्मीर के अंदर बर्निंग इश्यूज़ हैं, उन्हीं के ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत में फॉर्मर मिनिस्टर और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी RS चिप जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं यहाँ पर शुरुआत करूँगा। पहले पहाड़ियों को एससी स्टेटस जो है वो देने की बात की जा रही है और कहीं ना कहीं वहीं दूसरी तरफ गुज्जर और बकरवाल जो हैं वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ठगा हुआ जो है वो अपने आप को जो है वो महसूस कर रहे हैं। फ़िलहाल आप इसको पूरे जो है कैसे देखते हो आप इस पूरे मामले को? देखिए, यहाँ तक रिजर्वेशन का सवाल है जी और ख़ासकर इस समय जो बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, जो उनका फैसला है कि कुछ लोगों को रिजर्वेशन दी जाए, कुछ कैटेगरी को, तो पहाड़ी एथनिक ग्रुप्स जो हैं वो भी एक इशू है। और बड़ी देर से पहाड़ी लोग जो थे ये डिमांड कर रहे थे कि हमें रिजर्वेशन दी जाए। अब उसमें सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, रिजर्वेशन की कुछ सीमाएं हैं, कुछ रूल्स हैं जो रिजर्वेशन देनी है। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रजौरी पंच का इलाका है, उसमें पहाड़ी भी हैं, गुज्जर भी हैं, गुज्जर बकरवाल भी हैं। तो यहाँ तक सवाल था गुज्जर बकरवाल को रिजर्वेशन देने का, वो सवाल था कि वो लोग ट्राइबल लोग थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, परमानेंट रेजिडेंस नहीं था उनको, तो उनको सरकार ने रिजर्वेशन दी, जिसका लगभग मैं कहता हूँ सब लोगों ने स्वागत किया। हमने भी उसका स्वागत किया जब उनको रिजर्वेशन दी गई। अब सवाल पैदा होता है कि अगर आप एक कैटेगरी से रिजर्वेशन को कम करके या उसको नुकसान पहुंचा करके दूसरे ग्रुप को देना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि पहाड़ी लोगों की डिमांड जो है वो फुल्ली जस्टिफाइड है। पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, बड़ी पुरानी डिमांड है। और वो भी पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं, वहाँ बड़ी समस्याएं, लोगों के बड़े मसले हैं। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी जाए, लेकिन एट द सेम टाइम गुज्जर बकरवाल की जो रिजर्वेशन है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं समझ आती, सरकार के साथ जुड़े हुए जो नेता हैं बीजेपी के, वो बार बार ये बयान दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं कि हमने पहाड़ियों को रिजर्वेशन दे दी। जी, साथ में उनका ये भी कहना है, माफ़ कीजिएगा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, साथ में ये भी कहना है कि पहाड़ियों को तो ऐसी स्टेटस दिया जा रहा है, रिजर्वेशन दी जा रही है, लेकिन गुज्जर बकरवालों का जो रिजर्वेशन पहले से ही है उसके साथ कोई भी छेड़खानी जो है वो नहीं की गई है। होना तो ऐसे चाहिए, होना तो यही चाहिए कि अगर पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी जा रही है तो गुज्जर एंड बकरवाल की रिजर्वेशन के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये बात है तो फिर गुज्जर एंड बकरवाल जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये है कि जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, जो सरकार कह रही है, वो सच नहीं है। ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि गुज्जर एंड बकरवाल की रिजर्वेशन के साथ छेड़खानी हो रही है, इसीलिए वो अनसेटिस्फाइड है या दे आर नॉट सेटिस्फाइड, और इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पर क्लैरिटी नहीं है। देखिए, आज ये बिल अभी लोकसभा में पेश किया गया है, अभी उस पर डिस्कशन होनी है, उसको पास होना है, और अभी ये सारी बात आपके सामने आ जाएगी कि उस बिल की आउटलाइंस क्या है। क्या वो बिल जो है वो गुज्जर एंड बकरवाल की रिजर्वेशन को डिस्टर्ब करता है? क्या वो बिल जो है, जो रिजर्वेशन पहाड़ियों को दी जाती है, पहाड़ी उससे सेटिस्फाइड होते हैं?
तो ये सारी बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि पहाड़ियों का रिजर्वेशन दे दो आप, लेकिन गुजर एंड बकरवाल की रिजर्वेशन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी जी। तो फिलहाल क्या लगता है आपको कि गुज्जर बकरवाल जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो सही है अपनी तरफ से? मैं ये इन्फर कर सकता हूँ, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको पूरा पता है कि अगर पहाड़ियों को भी एसटी का दर्जा दिया जाएगा तो जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन गुज्जर और बकरवाल को दी गई है, 9 सीटें जो दी गई हैं, अगर वो भी एसटी हैं, वो भी एसटी हैं, तो मेरा ख्याल है कि जब दोनों एसटी हैं तो जो सीट एसटी के लिए रिजर्व है ऑब्वियसली वो दोनों वहाँ कंटेस्ट करने के लिए हकदार होंगे। तो इससे गुजर एंड बकरवाल डिस्टर्ब होंगे। जब गुजर डिस्टर्ब होंगे तो ये फीलिंग जो उनमें आ रही है, इसको लेकर के मेरे ख्याल में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी। और मैं महसूस करता हूं कि जो रिजर्वेशन को दे दी गई है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, और ऑब्वियसली अगर वो इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो जस्टिफाइड है। तो जो 4 बिल जिनकी बात की जा रही है, आपका क्या, क्योंकि एक लंबा आप सियासी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिकल, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो काफ़ी एक लंबा समय आपने दिया है अपनी लाइफ का, आधी लाइफ में अगर कहूँ तो मुझे लगता है कि आपने पॉलिटिक्स को दी है, तो काफ़ी जम्मू कश्मीर के आप नॉलेज रखते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो एसटी का दर्जा जो पहाड़ी कम्युनिटी को दिया जा रहा है ये सही है? जहाँ डीपीएपी की बात करें तो क्या स्टैंड है उनका? देखिए, जो पहाड़ी लोगों को रिजर्वेशन दी जा रही है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जी जी। कि उसका क्या प्रभाव होगा हमारे गुजर भाइयों पर, और क्या पहाड़ी सेटिस्फाइड होंगे या नहीं होंगे। ये जब बिल पूरा क्लियर होकर सामने आएगा तो सारी बात क्लियर हो जाएगी, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो एक बिल आ रहा है, वो बिल आ रहा है कि कुछ कम्युनिटीज़ को, कुछ ऐसे तबके हैं कि जिनको सरकार असम्बली में नॉमिनेशन के द्वारा रिजर्वेशन दे रही है। फॉर एग्जांपल कश्मीरी माइग्रेंट्स। जी। एक तरफ वो कहते हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स, उसको कंफ्यूज किया जा रहा है कश्मीरी पंडितों के साथ। मैं मानता हूं कि कश्मीरी पंडित जो है, लार्ज नंबर ऑफ कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन हुई है, लेकिन ये बात सरकार को नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ से कश्मीरी पंडितों के साथ वहाँ से लोकल हमारे डोगरा लोग, जिसमें ब्राह्मण भी थे, जिसमें खत्री भी थे, और कुछ राजपूत लोग, और कुछ सिख, और इवन मुस्लिम्स। अगर हम माइग्रेंट की बात करें तो माइग्रेंट वर्ड में मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, राजपूत भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, जम्मू के डोगरास भी आते हैं। तो सरकार को ये क्लियर करना पड़ेगा कि क्या वो 2 सीटें जो दे रहे हैं ये कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए हैं या कश्मीरी पंडितों के लिए हैं। यानी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि कश्मीरी पंडितों को अगर ये 2 सीटें दे रहे हैं या 1 सीट भी दे रहे हैं, मुझे नहीं पता कितनी सीटें देंगे अल्टीमेटली, बाकी कैटेगरी में जो माइग्रेंट में आते हैं उसको क्या करेंगे ये। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं POJ के रिफ्यूजीज की बात करना चाहता हूँ, जो 1947 में और 1965 और 71 में 3 बार जब भी माइग्रेशन वहाँ से हुई है, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन 1947 में हुई। और 1947 में मैं सिर्फ अपने इलाके की बात करूंगा। मेरा गांव जो बटाला था, देवा बटाला हमारा गांव था, तहसील भिम्बर, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर था। अकेले मेरे जो एरिया था ये देवा बटाला का, इसमें 1657 लोगों ने जाने गवाई, सब कुछ वहाँ छोड़ के आए। उसके बाद हम टेंटों में रहे, सड़कों पे रहे, भीख मांगते रहे हमारे लोग, और उसके बाद ज़मीनें हमें दी गई तो लोगों ने अपनी मेहनत करके ज़मीनें को उनको काश्त किया। जो बॉर्डर के साथ साथ कठुआ से लेकर पुंछ तक लोग हमारे सेटल हुए और मेहनत करके। तो ये आज सरकार ये कह रही है कि उनको 1 सीट जो है POJ के रिफ्यूजी को नॉमिनेशन के तौर पर दी जाएगी। वाई आर यू नॉमिनेटिंग? जब एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी में BJP के लीडर उसको हेड कर रहे थे, तो ये फैसला हुआ था कि जो हमारी सीटें, हमने 20-25 सीटें जो रिज़र्व रखी हैं POJ के, जो हमारा एरिया पाकिस्तान के पास है, जो ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, उसके लिए जो रखी हैं, उसमें से हमने डिमांड करा था कि 8 सीटें जो कम से कम जो है वो POJ के
जो माइग्रेंट्स हैं उनको दी जाए, और उसमें भी एक तरीका कार निकला जाए कि वो इलेक्ट होकर के असेंबली में आए, प्योर नॉमिनेशन से नहीं। आज एक सीट जो नॉमिनेट कर रहे हैं, ये एक रेफ्यूजी को, पीओजे का जो रेफ्यूजी है, कहाँ से करेंगे वो नॉमिनेट? क्या पुंछ वाले करेंगे, क्या मुजफ्फराबाद से करेंगे, क्या मीरपुर से करेंगे, या कहाँ से करेंगे? और वो नॉमिनेशन जो होगी प्योरली इनकी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी होगा। ही कैन नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर कम्युनिटी ऑफ माइग्रेंट्स ऑफ 1947, 1965 और 1971। वो सबको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूँ ये बदकिस्मती है। और हमारी संख्या जो है, कठुआ से लेकर के पुंछ साहब जो हम बॉर्डर पर आबाद हैं, या कहीं कहीं आगे पीछे हम गए हैं, हमारी संख्या जो है 12 से लेकर 14 लाख तक की संख्या है। तो एक सीट नॉमिनेट करना पीओजे के लिए ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। और इसमें मैं बता रहा हूँ कि जो पीओजे के रिफ्यूजीज हैं उनमें बड़ा रोष है। अगर ये करेंगे तो एंटायर पीओजे की कम्युनिटी जो है, दे आर नॉट गोइंग टू वोट फॉर बीजेपी। ये बड़ी सीधी सी बात है, कोई इनको वोट नहीं देगा। और इनकी जितनी भी सीटें हैं कठुआ से लेकर पुंछ सब अफेक्ट करेंगी। और पीओजे का रेफ्यूजी जो है, जब जो माइग्रेंट है, वो इनको एक वोट देने वाला नहीं है। क्या मजाक है ये कि आप एक सीट दे रहे हैं, वहाँ नॉमिनेशन की दे रहे हैं? वाई डोंट यू गिव सीट्स फॉर इलेक्शंस? एक सिस्टम है, देखो एक सिस्टम है कि आप जहाँ जहाँ हमारी ज़्यादा डेंसिटी है पीओजे के रेफ्यूजियों की, वहाँ इलेक्शन ऐसे ढंग से की जा सकती है कि एक बंदा पीओजे का इलेक्शन लड़े, एक दूसरा बंदा लड़े, इलेक्ट होकर के वो आए। एक आदमी 2 वोट डाल सकता है, इलेक्ट होकर के आए और असेंबली में अपनी रहनुमाई करें अपने लोगों की, और ये बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये रहा। दूसरा, और भी 2-3 बिल आ रहे हैं, अच्छे बिल हैं, उसमें हमें कोई ऐसा बात नहीं। जैसे वाल्मीकि को इन्होंने उसमें शेड्यूल कास्ट में ला रहे हैं, उसमें अच्छी बात है। और जो अदर सोशल कास्ट का जो उसका जो नॉमेनक्लेचर है, उसको ये ओबीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और कुछ और लोगों को भी ये रिजर्वेशन पहाड़ियों में दे रहे हैं, जैसे बॉर्डर के रहने वाले जो हैं उनको दे रहे हैं, या कुछ दूसरे गड्ढा ब्राह्मण हैं, कोलीज हैं, ये उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं। हम किसी रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन रिजर्वेशन ऐसे होने चाहिए कि नो कम्युनिटी शुड बी अनसेटिस्फाइड, या वो कोई भी इनमें तबका जो है अनसेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। और एक प्रॉपर पॉलिसी के तहत जो है वो रिजर्वेशन होनी चाहिए। जी। और एक और मैं चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगा, हाल ही में बी आर शर्मा जी जो इलेक्शन ऑफिसर हैं, उनकी तरफ से ये अनाउंस किया गया कि अक्टूबर और नवंबर में जो है पंचायत के इलेक्शन हो सकते हैं। क्या डीपीएपी पंचायत के इलेक्शन को लेकर तैयार है, या क्या प्रिपरेशन? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे इनकी स्टेटमेंट्स पर कोई विश्वास नहीं है। जिस दिन से 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर यूटी बनी, तब से लेकर के कितनी स्टेटमेंट्स आई हैं माननीय अमित शाह जी की, कितनी स्टेटमेंट्स आई हैं बीजेपी लीडर्स की कि हम इलेक्शन करवाने वाले हैं, हम लोकल अर्बन बॉडी की इलेक्शन करवाएंगे, पंचायत की इलेक्शन करवाएंगे, जल्दी ही असेंबली की इलेक्शन करवाएंगे, और उसके बाद स्टेट वोट दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मुझे इन पर कोई विश्वास नहीं कि क्या ये इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं। लेकिन अगर ये इलेक्शन करवाते हैं, चाहे पंचायत की इलेक्शन हो या अर्बन लोकल बॉडीज की इलेक्शन हो, वी आर एब्सोल्युटली, हमारी पार्टी बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक सवाल मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगर ये इन्होंने पहले भी डीडीसी के इलेक्शन करवाए, वीडीसी के इलेक्शन करवाए, अगर ये सरकार असेंबली की इलेक्शन करवा सकती है, सारी उसकी अर्बन लोकल बॉडीज की इलेक्शन करवा सकती है, पंचायत की इलेक्शन करवा सकती है, तो मेरा प्रश्न सरकार से ये है कि आप असेंबली के इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? लेट्स हैव इलेक्टेड गवर्नमेंट इन द स्टेट। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ आ जाए, आप उसकी पहल क्यों नहीं करते? लेकिन उसकी वजह यह है कि बीजेपी इस समय एक परेशानी में है। इन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए हैं पिछले 1-2 साल से, जिन फैसलों की वजह से आज लोगों ने इनसे मुंह मोड़ लिया है।
वो इनको वोट नहीं डालना चाहते। इनका जो ग्राफ है बिल्कुल लो है। जैसे इन्होंने पीछे लैंड इविक्शन का फैसला किया, जिसमें रोशनी की लैंड, स्टेट लैंड, गाछराय की लैंड। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी वॉज द ओनली पार्टी, केवल हमारी पार्टी थी जिसने हर जिले पर प्रोटेस्ट किया। और जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब होम मिनिस्टर से मिले, एलजी से मिले और उनसे कहा कि ये गलत बात है, इसको स्टॉप कर दीजिए। और ये सिलसिला रुका, लोगों में को राहत की सांस ली लोगों ने। और आज भी मैं बताऊंगा हमारी पार्टी का स्टैंड है कि इफ आवर पार्टी इज वोटेड टू पावर, अगर डीपीएपी सत्ता में आती है, आज़ाद साहब ने भी इसका बयान दिया है, तो जो रोशनी की लैंड या दूसरी लैंड जो इन लोगों से ज़बरदस्ती छीनी है, उनकी लैंड जो वापस की जाएगी। ये हमारी पार्टी का स्टैंड है। उसके बाद देखिए इन्होंने हमने जो प्रोटेस्ट किया, एक यहाँ एग्जामिनेशन सिस्टम जब आया नया कि भाई एडमिशन लेने के लिए, तो सीयूईटी में भी हमने प्रोटेस्ट किए, हर जिले में हमने प्रोटेस्ट किए, सरकार को झुकना पड़ा। ये गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी जो डीपीएपी थी जिसने प्रोटेस्ट किए, हमने कहा ये गलत बात है। देखो उसमें ऐसे था, कुछ बच्चे हमारे बॉर्डर पे रहने वाले, मोस्टली हमारे बच्चे पहाड़ों में रहने वाले। आप मुझे बताइए कि क्या उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग होती है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर दे सकते हैं? मैं नहीं समझता वो दे सकते हैं। और बहुत से बच्चे टेस्ट के लिए आ नहीं सके, बहुत से बच्चों ने टेस्ट में कुछ कर नहीं सके। फिर उन्होंने टेस्ट के सेंटर कोई बाहर भी बनाए, पंजाब में बनाए, दिल्ली में बनाए, दूसरी जगह पर बनाए। 1500 रुपया इन्होंने लेना शुरू किया टेस्ट के लिए। अब बता कोई अफोर्ड कर सकता था ये? तो ये एक बदकिस्मती है। एक स्मार्ट मीटर का जो फैसला लिया है इन्होंने, अभी बिजली किसी को मिल नहीं रही और बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, और इन्होंने जो वायदा किया कि सबको बिजली मिले, कोई बिजली नहीं मिल रही। तो इन फैसलों को लेकर के, प्रॉपर्टी टैक्स का फैसला, इन सब फैसलों को लेकर के आज बीजेपी की पोजीशन यह बहुत कमज़ोर है। और शायद इसीलिए ये पंचायत और लोकल अर्बन बॉडी के इलेक्शन करवाना चाहते हैं कि अपनी पोजीशन को ये देखना चाहते हैं कि वेयर डू वी स्टैंड। जी एक और ये टेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं। लेकिन आज भी मुझे इनकी ज़बान पर विश्वास नहीं है कि इलेक्शन हो या नहीं हो। मुझे शक पड़ रहा है कि इट माइट बी ए पॉलिटिकल प्लाई। ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट भी हो सकती है। कई बार स्टेटमेंट सीन दिए है, आज इलेक्शन होगी, कल इलेक्शन होगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का मसला है, भारतीय जनता पार्टी स्टैंड्स टोटली कंफ्यूज टुडे। एक कंफ्यूजन की स्टेट में पार्टी गुजर रही है जो इस समय पोजीशन है। इसलिए मैं नहीं समझता कि कैसे इलेक्शन होगी, कब होगी, किस तरह की होगी। लेकिन ये बदकिस्मती है कि ये असेंबली को चुनाव नहीं करवाते, जो इनको फौरन करवाने चाहिए, और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है इंस्टॉल करनी चाहिए। जी, बीच में आपने लैंड की बात करी और हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा जी ने जो स्टेटमेंट दी थी उस पे काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों के अंदर लहर भी आई थी कि तमाम जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर आते हैं उन सबको जो है 5-5 मरले का प्लॉट दिया जाएगा। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब प्लाट मिलेगा तब देखेंगे हम। अगर किसी को किसी योजना के तहत, योजना कोई भी हो, प्रधानमंत्री की योजना हो, सब योजनाएं देश की योजनाएं होती हैं। सब योजनाओं का आधार लोगों का पैसा है। उसमें लोग टैक्स देते हैं, पैसा सरकार के पास इकट्ठा होता है। तो इसमें कोई किसी की पर्सनल योजना नहीं है। ये प्रधानमंत्री की योजना हो, माननीय मनोज सिन्हा साहब की योजना हो, बीजेपी की योजना हो, किसी भी सरकार की योजना हो जो सरकार सत्ता में हो, तो अगर उस योजना के तहत गरीबों को 5 मरले के प्लाट मिलते हैं, उनको फ्लैट मिलता है, उनको सस्ती गैस मिलती है, सच्चा पेट्रोल मिलता है सस्ता, तो मैं तो हर योजना को वेलकम करूंगा। मैं तो ऐसी योजना को वेलकम करूंगा जिस योजना से लोगों को फ़ायदा होता हो। तो योजना किसी की भी हो, देश की कोई भी सरकार जब सत्ता में होती है तो अलग अलग किस्म की सिचुएशन में समय पर कोई ऐसी सिचुएशन में कोई ऐसी स्कीम लाते हैं जिससे आम लोगों को फ़ायदा हो। अगर उससे आम लोगों को फ़ायदा हो सकता है तो हम उसका स्वागत करेंगे।
जी, लास्ट में एक सवाल जो जनता का सवाल है, काफ़ी लोगों से हम मिलते हैं और जो आम जनता के बीच में फ़िलहाल चल रहा है कि जब से डीपीएपी की शुरुआत हुई है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की शुरुआत हुई है, तब से एक बड़ी लहर जो है वो चल रही है, लेकिन फ़िलहाल पिछले कुछ दिनों से उस लहर में कहीं ना कहीं कुछ कमी आई है। आप एज ए जनरल सेक्रेटरी मानते हैं इस बात को? एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, आज़ाद साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब एक बड़े सीजन्ड और प्रैक्टिकल मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है। वो जानते हैं, देखिए उन्होंने उसका अगर इतिहास देखें उनके जीवन का, तो जब वो कांग्रेस में रहे तो तकरीबन लगभग हर प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी रहे और एआईसीसी में जनरल सेक्रेटरी, फिर वो मंत्री रहे, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन रहे। जहाँ जहाँ भी संगठन में कांग्रेस ने उनको भेजा वहाँ वहाँ उस स्टेट की विजय हुई और बड़ी प्लानिंग के साथ हम चल रहे हैं। हमारा कश्मीर में ग्राफ एब्सोल्युटली बड़ा टॉप पे चल रहा है। कश्मीर में इस समय चनाव वैली में 8 सीटें, उसमें हम बिल्कुल आगे चल रहे हैं। जो आपका पीर पंजाल रजौरी पुंछ का जो एरिया है उसमें थोड़ा डिले इसलिए हुआ कि बिकॉज ऑफ दिस बिल, जो पहाड़ी और जो गुजर बकरवाल का जो बिल था जिसमें ये कन्फ्यूजन चल रहा था, तो वी वर वाचिंग इट कि ये क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या किस तरीके से लोगों को सेटिस्फाई करते हैं। तो प्रॉब्ली हमने प्रोटेस्ट किए, रजौरी में किए, पुंछ में किए। आज़ाद साहब ने 3-4 दिन वहाँ रजौरी में बैठे, सब लोगों से मिले, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से मिले। हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो जहाँ तक जम्मू का सवाल है या कठुआ उधमपुर वगैरह का सवाल है, धीरे धीरे बिकॉज यहाँ कुछ ऐसा समय था, पहले फसल लगाने का समय आ गया, फसल कटाई का समय आ गया, फिर ये रेनी सीजन आ गया, तो उसमें थोड़ा सा पॉसिबली कुछ एक्टिविटीज़ की कमी आई हो इस जोन में, जो हमारा ये जोन है जम्मू वाला जो सेंट्रल जोन है। बट अदरवाइज एब्सोल्युटली हम एक सिस्टम से चल रहे हैं। आज़ाद साहब की पूरी गाइडेंस, आज़ाद साहब का जो काम करने का तरीका है, पूरी मेहनत और हिम्मत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी पार्टी एब्सोल्युटली तैयार है, जब भी इलेक्शन हो उस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो फिलहाल अभी हमारे साथ बातचीत में फॉर्मर मिनिस्टर और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आर.एस. टिप जी थे हमारे साथ बातचीत में। और फिलहाल पहाड़ी और गुज्जर बकरवाल कमेटी के बीच में जो एक घमासान चल रहा है एससी स्टेटस और रिजर्वेशन को लेकर, उस पर सर ने विचार रखे और जम्मू कश्मीर के और कई सारे मुद्दों के ऊपर हमने बातचीत की। और फिलहाल इन तमाम बातों को और